देखिए, पहले उन्होंने बिल्किस बानो का विषय उठाया। यही बिल्किस बानो का पूरा माहौल इन्होंने क्रिएट किया। आपको पता है बीजेपी ने गुजरात में 19 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में 17 जीती है। तो बताइए किस पे भरोसा किया मुसलमानों ने। दूसरी बात मैं आता हूं टिकट्स के विषय पे, थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। ये बहुत गंभीर विषय है बताने की। पहली लोकसभा से लेकर 2004 तक की लोकसभा में, जहां पर कांग्रेस का एक छत्र छाया रहा, मुस्लिमों की आबादी 14% है देश में। टिकट जो दिए या लोकसभा के सीट में जीत के आए केवल 5%, उसमें भी पासमानदा मुसलमान केवल 0.8%। मुझे बताइए इन्होंने कौन सा दे दिया। गुजरात की बात करते हैं ना, गुजरात में आज तक कांग्रेस पार्टी ने 10 से ज्यादा सीटें नहीं दी है मुसलमानों को। 95 में दिया था मोदी जी के कई वर्ष पहले आने से, जबकि उनकी आबादी वहां पर 10% है, मतलब 18 सीटें कायदे से देनी चाहिए। तो विनेबिलिटी पर तो आप भी सीटें तय करते हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे बताइए अल्पसंख्यक समाज की जब हम बात करते हैं तो क्या अब मैं अपनी बात कर लूं, बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है? एक एक करके बात कर सकते हैं, सुन लेते हैं, वो बोल रहे हैं। देखिए दिक्कत, देखिए हम लोगों ने आज 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। क्या मुसलमान का नेतृत्व कोई केवल मुसलमान ही कर सकता है? ये तो सोच इस प्रकार से देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली है। सर आप 5 मिनट और बैठिए, उसके बाद जाइएगा उदित राज जी। ये तो ठीक नहीं होगा ना सर, आप आए और अपना भाषण देने के बाद चले गए। सर 5 मिनट दूसरों को भी मेरे ऊपर अन्याय दिखा दीजिए। नहीं वो बैठे रहेंगे। 5-7 मिनट सर आपसे निवेदन है, उदित जी आपसे निवेदन है, उदित जी आपसे निवेदन है। आपने उनको सुना, नहीं ये मनवाने की, अपने सवालों का हमारा भी बोलने का अधिकार है। अपने सवालों का जवाब लेते जाइए। चित्रा जी बातें तो सही है ना, भाई 40 सेकंड के उस अंतराल में 40 बार मेरा इंटरप्शन हुआ है। एक थॉट मेरा जनता की ओर नहीं जा पा रहा है। मुझे 40 सेकंड तो दे दीजिए। और क्या ये आधिपत्य है कांग्रेस पार्टी का लेगेसी है क्या कि उनको ही 10 मिनट बोलने मिलेगा आज तक पे? ऐसे थोड़ी होता है, सबको बोलने मिलेगा। अब देखिए मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूं। इन्होंने कौन सी कांग्रेस में रहते हुए मुसलमानों को अपनी आबादी के हिसाब से टिकट दे दिए? 5% मिला है उनको सीट, जबकि आबादी 14% है। क्यों नहीं दिया? पासमानदा को तो 0.8% मिला है। इसके उलट आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर किसान योजना देखिए आप, अगर नल से जल की योजना देखिए, अगर मुद्रा योजना देखिए, हर जगह अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 30 से 35% है। पहली बात। दूसरी बात मेरा केवल इतना कहना है कि यह सोच विभाजनकारी है कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व केवल मुसलमान कर सकता है। और हमारी सरकार में हरदीप पुरी है, वो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अगर वो कहते हैं जॉन बारला क्या अल्पसंख्यक नहीं है क्या? सबसे ज्यादा ओबीसी को हमारे कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिला है, वो पिछड़ा समाज नहीं है क्या? SC ST को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिला है, वो पिछड़ा समाज नहीं है क्या? द्रौपदी मुर्मू जी का जो सामाजिक एक उनका एक रहा है अस्तित्व उनका, वो कोई उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्या आप? तो केवल आप एक धार्मिक कार्ड पर वोट बैंक खेलते हैं। और आप बताइए आपने क्या किया है मुसलमानों को? दंगों के अलावा हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद, इसके दंगों के अलावा दिया क्या है आपने? उदित राज जी सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल जल्दी से मैं कादरी साहब आपसे लेना चाहूंगी। दरअसल हमने प्रमोद तिवारी को भी सुना स्टोरी जब हमारी चल रही थी। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी के कहने पर आपने इस तरह का बयान दिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत हो रही है, ताकि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में फायदा मिल सके। इसमें कितनी सच्चाई है कादरी जी? ये उनका अपना ख्याल है। ये जो पद्मश्री अवार्ड की जो लिस्ट फाइनल करने के लिए तकरीबन 6 महीने पहले से ही करना पड़ता हुआ, और कर्नाटक में जो इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ ये अभी मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर हुआ है। ये तो 6 महीने पहले से कार्रवाई चलती रहती है। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और नेता लोगों का काम है झूठ बोलना है, एक दूसरे को लड़ाना है। हाँ, उदित राज जी को भी आप दिखाइए। एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगी। आपने हर साल 12,000 रुपए खर्च किए ताकि पद्म पुरस्कार आपको मिल सके। कांग्रेस पार्टी के शासन में आपने ये पैसे खर्च किए थे। कुल कितने पैसे अब तक खर्च हो चुके हैं? और बीजेपी के शासनकाल में क्या एक भी बार आपकी ओर से कोशिश नहीं की गई थी इस पद्म पुरस्कार के लिए? देखिए वो मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है, पेजेस कितने हैं मेरे को तो याद नहीं है, और उसके अंदर कलर फोटो 50 है इसके अंदर VIPs के साथ, और एग्जीबिशन के तकरीबन 50 कलर फोटो है। और वो उसका उस दौर में कलर फोटो महंगे थे, उसका खर्चा बहुत आता था। पूरा प्रोफाइल बनाने के लिए 12,000 का खर्चा आता था। एक प्रोफाइल नहीं बनाता था बल्कि 3 बनाता था। एक कर्नाटका गवर्नमेंट को देता था, एक डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को देता था, तीसरा होम मिनिस्ट्री को देता था। उसमें 12,000 खर्चा आता था। और 5 साल 12-5 60,000 खर्च करके मैं खामोश हो गया। 60,000 रुपए मेरे को ये अचानक इत्तेला आई कि मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूँ। 60,000 रुपए आपकी ओर से खर्च किए गए थे पद्म पुरस्कार के लिए कांग्रेस। उदित राज जी अब सांझ को आज क्या, वो कादरी साहब को आप सुन ही रहे हैं, शहजाद पूनावाला से आप नातेफाके रख सकते हैं,
लेकिन एक शख्स ने जिसने लगातार कोशिशें की, उसके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। चित्रा जी, 140 करोड़ के देश में कितना भी परफेक्ट मेथड सिलेक्शन का हो, मैं तो सिविल सर्विसेज करके आया हूं और आप भी एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं इस देश में, लेकिन सबके साथ न्याय नहीं हो पाता, चाहे इस सरकार हो चाहे परफेक्ट सिस्टम दुनिया में कहीं बना ही नहीं। अब उस समय बहुत लोगों ने बड़ा सराहा होगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ। और पारिक हैं, डॉक्टर पारिक हैं, और उनको अवार्ड मनमोहन सिंह जी ने दिया। और जब मैं उनके यहाँ गया, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में गया न्यू जर्सी में, तो उन्होंने कहा मैं पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी से हमें कुछ नहीं मिला। पारिक बहुत बड़ा नाम है, उनके 36 क्लिनिक है वहां पर। तो देखिए ऐसा है, हो जाता है। तो आपसे ये व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कह दिया ना, अब आप उनसे मिलने गए थे तो अपना हालचाल बताते हुए उन्होंने कह दिया होगा। अरे आप नहीं, आप पता भी लगा सकती है, आप पता लगा सकते हो। उनका क्रेडेंशियल बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, वो मोदी जी के सबके बड़े करीब है, वो बहुत बड़े आदमी है। और एक बात है, दूसरी बात है कि कहा कि हम धर्म जाति को नहीं देखते, तो धर्म जाति को नहीं देख रहे हैं तो कि वो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने मुसलमान को दे दिया, मुसलमान को दे दिया। ये तो आप ही कर रहे हैं, आप ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं क्या करूं? अब बुद्धि को कहूं, किस बुद्धि को कहूं कि हम तो भले मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, बीजेपी तो जाति धर्म के हिसाब से देती ही नहीं है। अब क्यों आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हो?